और बीजेपी के दूसरी बार के विधायक कृष्ण बेदी से भी खास बातचीत की है हरियाणा न्यूज के संवाददाता ने। कैबिनेट मिनिस्टर कृष्ण बेदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आज विधानसभा का सेशन है, पहला सेशन है ये, और तमाम नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। कैसे देखते हैं सर इस सेशन को आप? हमें 15वीं विधानसभा के आज विधायक दल की शपथ समारोह होगा और ये एक दिवसीय सेशन होगा और उसमें केवल औपचारिकता के लिए 15वीं विधानसभा का ठीक से गठन हो, शुरुआत हो जाए, इसकी सारी आज औपचारिकताएं होंगी। और सभी विधायकों को हमारे प्रोटेम स्पीकर आदरणीय डॉक्टर रघुवीर कादियान जी शपथ दिलाने का काम करेंगे। शायद उसके बाद हमारे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी शायद चुनाव आज हो जाए और शायद चीफ व्हिप का भी चुनाव होगा। तो ये सारी बातें अभी तो नेतृत्व तय करेगा, मेरी जानकारी में तो नहीं है, परंतु मैं एक दूसरी बार विधायक चुन के आया हूँ, ऐसे में अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। और मैं तो नवनियुक्त विधायक 40 की लगभग संख्या है, जहाँ उनको भी अपनी बात रखने का इस विधायक दल की शपथ के बाद अगले सेशन में मौका मिलेगा। वहीं हमारे पास अनुभवी विधायक 7-7 बार के हैं हमारे सदन में, चाहे अनिल विज जी हैं, चाहे डॉक्टर रघुवीर कादियान जी हैं, और कई विधायक तो ऐसे भी हैं 4 बार 5 बार भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, शायद गीता बुक्कल जी भी हैं, शायद जहाँ तक मेरी जानकारी में है ये अपने कलानौर से बहन शकुंतला खटक जी भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी कई विधायक ऐसे हैं जो 3 से 4 बार जीत के आए, लगातार 3 बार भी कई विधायक जीत के आए हैं। तो एक अनुभवी सदन है ये और मेजोरिटी में अनुभवी लोग हैं। मैं भी दूसरी बार विधायक बन के आया हूं और लगातार दूसरी बार मंत्री बनने का मौका मिला। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लोकसभा का अनुभव भी है और 3 बार का विधानसभा का अनुभव भी है। तो ये एक अनुभवी सदन होगा और हरियाणा के हित के लिए होगा। तो सर, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के पद के लिए भी आज चुनाव होने जा रहा है और उनको भी कहीं ना कहीं फाइनलाइज आज किया जाएगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं ये हैं कि कृष्ण मिड्डा डिप्टी स्पीकर के पद पर आज विराजमान हो जाएंगे और इसके साथ साथ हरविंदर कल्याण स्पीकर के पद पर। क्या जानकारी है सर? कल आपकी बैठक हुई थी, उसमें कोई निर्णय इस प्रकार का लिया गया? नहीं, कल तो कोई निर्णय इस प्रकार का विधायक दल में तो नहीं हुआ, परंतु चुनाव जरूर होगा, ये इतना मुझे पता है जी। होगा कौन? विधायक दल में से ही होगा। जो आप नाम ले रहे शायद ये भी हों और ना भी हो, मुझे नहीं पता इस बारे में, वो तो निर्णय हाईकमान ने करना है। परंतु आज स्पीकर सर का और डिप्टी स्पीकर का आज हम चुनाव करेंगे। चीफ व्हिप का भी हो सकता है, जो जैसे मेरी जानकारी है, जैसा अनुभव है मेरा सदन का, तो ये सारी चीजें औपचारिकता पूरी करनी होती है, करेंगे, आज पूरी करेंगे। पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, कैसे देखते हैं सर 10 साल के कार्यकाल को? स्पीकर की अगर बात की जाए तो तमाम दलों को बराबर मौका मिला है सर बोलने के लिए। देखिए, सदन में तो हमने तो पहले तो 2 ही सेशन हुआ करते थे। मनोहर लाल जी की टाइम में ही तीसरा सेशन की शुरुआत की थी और ज्यादा समय दिया है। पिछले 10 साल के जो कार्यकाल था उनका, हुड्डा जी का, तो वहां तो विपक्ष को बोलने की भी इजाजत नहीं थी, यहाँ तो विपक्ष ही बोलता रहे हैं। और ये एक अच्छी प्रणाली है और हम आगे भी इस प्रणाली को जिंदा रखेंगे, ताकत देकर रखेंगे। विपक्ष भी सरकार को और प्रदेश को मजबूत करने की बात करता है और आगे भी करनी चाहिए, परंतु जब टाइमिंग किलिंग होती है बिना वजह के मुद्दों पर, तब लोगों को यह लगता है कि जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं ये शायद ठीक से निर्णय नहीं ले पा रहे। तो मेरा तो नए और सभी अनुभवी लोगों से एक ही निवेदन है कि हरियाणा के हित के लिए और प्रजातंत्र की मजबूती के लिए हमें सदन में काम करना चाहिए। अंतिम सवाल रहेगा सर, आज सेशन शुरू हो रहा है, कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष का जो चुनाव है वो अभी तक नहीं हो पाया। कैसे देखते हैं सर, सेशन शुरू हो रहा है और नेता प्रतिपक्ष सदन में ना हो? आप एक ऐसा हमारे बीच की कड़ी हो, विपक्ष के पास भी जाते हो, हमारे पास भी आ सकते हो, आपका अधिकार है, एक पत्रकारिता में होना भी चाहिए। तो उनसे पूछा नहीं आपने भी, क्या कर रहे हो आप लोग? अब नेता प्रतिपक्ष के बिना सेशन हो, शपथ समारोह हो, और अब क्या स्थिति बन गई है कांग्रेस की, अब हमें तो बड़ी डेमोक्रेसी में बड़ी चिंताजनक बात है। ये प्रजातंत्र में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, परंतु कांग्रेस की रीति नीति पिछले 30-32 साल से तो मैं देख रहा हूँ, जितना मेरा राजनीतिक अनुभव है, तो हमेशा चुनाव से पहले भी लड़ते हैं, चुनाव के दौरान भी आपस में लड़ते हैं, चुनाव के बाद भी लड़ते हैं। ये तो लड़ने के लिए बने हैं, अब क्या होगा मुझे तो नहीं पता, राम जाने। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। कृष्ण बेदी साहब हैं और इनकी तरफ से तमाम मुद्दों को लेकर, किस प्रकार से सेशन रहेगा, किस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया होगी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद के लिए, उन तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी गई है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालिरमन।